हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? गुड इवनिंग। सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, मैथ हम लोगों का मैथ की क्लास चल रहा था, लेकिन एक्चुअली मैं 2-4 दिन से थोड़ा बाहर गया था और क्लास नहीं हो पाया। तो चलिए कंटिन्यू, अब से मैथ जो जो भी है आगे चलेगी क्लास कंटिन्यू। और अब से आपकी सीडीपी की क्लास, सीटेट एग्जाम 2026 जुलाई। देखिए, अभी तो जो 7-8 फरवरी को हुआ था एग्जाम, तो रिजल्ट आ चुका है और आप सभी देख रहे हैं रिजल्ट किस दशा में आ रहा है। ठीक है, प्राइमरी की बात करें तो बहुत ज़्यादा बच्चे पास नहीं हुए हैं, 20% लगभग में भी, और वही 18 के लगभग 17% लगभग जूनियर वाले पास हुए हैं। ठीक है, तो आप सबको देखिए प्राइमरी लेवल का तो टेंशन ही नहीं लेना है। प्राइमरी लेवल में देखिए कि आप थोड़ा सा कैलकुलेशन अपना सही रखिए। कैलकुलेशन मतलब आपको जोड़ घटाना गुणा भाग ये आना चाहिए। और मैं तो पहली क्लास में शुरू किया था, आप लोग जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो उनको तो समझ में आता होगा कि बहुत आसान है। लेकिन समस्या क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, पढ़ लेंगे बड़े बड़े चैप्टर पढ़ेंगे, और लेकिन जो बेसिक चीजें हैं उनको बेसिक चीज पता नहीं है। और मैं बता दूं, सीटीटी जो मैथ का एग्जाम होता है कंटेंट का 15 नंबर का, उसमें भैया एकदम बेसिक चीज पूछता है, एकदम बेसिक। कैलकुलेशन अगर आता रहेगा तो आप कर ले जाएंगे, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। ग्राम को बोलेगा कि केजी बदलिए, मिलीग्राम को डेसीग्राम में बदलिए। तो ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें हैं, आप बेसिक चीजों पर फोकस करिए अगर सीटीटी क्वालिफाई करना है तो। और देखिए, यूपीटीटी और सीटीटी में डिफरेंस है। ठीक है, अब ये नहीं है कि सीटीटी पढ़ लेंगे तो यूपीटीटी हो जाएगा, या यूपीटीटी पढ़ लेंगे तो सीटीटी हो जाएगा। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सीटीटी का पैटर्न अलग है, वो सब पेडोलॉजी पर है, शिक्षण है। और जो अपना यूपीटीटी है, इसमें क्या है कि आपको कंटेंट अच्छे से तैयार करना होगा। ठीक है, तो जो बच्चे यूपीटीटी तैयारी कर रहे हैं अपना यूपीटीटी पढ़ें, और जो बच्चे सीटीटी का तैयारी करना चाहते हैं वो सीटीटी पढ़ें। और मैं तो एक चीज आपको बता दूं, आज एक बहुत बड़ा रामबाण आपको बताने जा रहा हूं, अच्छे से समझिएगा। मैं आज एक, देखिए, मेरा ये मकसद नहीं है कि किसी की जो भी बुक वगैरह है उसका प्रचार प्रसार, ये कुछ नहीं है। मैं एक चीज जानता हूं, आप पढ़िए, आप पास हो जाइए, क्वालिफाई कर लेंगे, बस यही मैं चाहता हूं कि आप क्वालिफाई हो। ठीक है, ये नहीं है कि किसी से कोई मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं जिस तरीके से अपना स्टडी किया, और मैं बहुत आपसे बता दूं कि मैं भी सीटीटी बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं किया हूं। सीटीटी का आप समझिए कि मुश्किल से मुश्किल मैं 20 दिन या 25 दिन ही उसको देखा हूं, और उसमें ही मेरा क्वालिफाई हो गया सीटीटी। ठीक है, तो ये तो है नहीं कि 120 लाओ, 130 लाओ, 149 लाओ, ऐसा तो है नहीं। क्वालिफाई करना है। सामान्य वर्ग से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको 90 प्लस लाना है। ठीक है, तो मैं एक आपको आज बुक बताता हूं, आप इस बुक पर थोड़ा फोकस करिए। और ये बुक मार्केट में उपलब्ध है, देख रहे हैं ना, ये यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है, और सीटीटी लेवल फर्स्ट, लेवल क्लास 1 to 5। ठीक है, सॉल्व पेपर्स है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 संपूर्ण सॉल्व पेपर्स है। इसमें 5 सब्जेक्ट हैं, गणित है, भाषा 1 हिंदी, भाषा तो जो भी आपकी चॉइस हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो। भाषा थर्ड में जो आपकी इच्छा है जो रख सकते हैं सेकंड में। और पर्यावरण अध्ययन है ईवीएस, और सीडीपी शिक्षा शास्त्र। ठीक है, और ये 2011 से लेकर 2000, मैं तो अभी 24 तक लिया, 24 दिसंबर 2024 तक का ये आप जो देख रहे हैं। ये 2011 से 26 जून को 2011 को एग्जाम हुआ था इसका, तो तब से लेकर, और सीटीटी 2024 परीक्षा तिथि 14 दिसंबर 2024 तब तक का ये बुक है। ठीक है, इसमें उतने प्रैक्टिस सेट है, वही पेपर सॉल्व इसमें दिया है, इंक्लूड किया है। तो मेरी एक बात आप लोग मान लीजिए, चाहे छोटा भाई समझिए, चाहे बड़ा, चाहे जो, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं, आप पढ़िए, पहले तो कंटेंट पढ़िए, थोड़ा सा कंटेंट पे ध्यान दीजिए। ठीक है, थोड़ी सी कंटेंट पढ़िए, बहुत विधिवत नहीं पढ़ना है, रटना तो एकदम नहीं, कहीं कोई सवाल ही नहीं है कि
सीटेट में हमको रटना है कोई चीज, रटने का कोई सवाल ही नहीं है, केवल अंडरस्टैंडिंग, केवल आपको समझना है, बात को आपको समझना है कि है क्या। ठीक है, मैं सीडीपी का एक एक क्लास लूंगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा। सीडीपी में मेरा 24 नंबर था, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते कि 28 30 29 ऐसा नहीं था, 24 नंबर था। ठीक है, तो बस इसी का सहारा लीजिए अच्छा खासा, और कंटेंट कहीं से भी पढ़ सकते हैं, हमसे पढ़ लीजिए, हम खुद ही पढ़ाएंगे, हमसे पढ़ना हमसे पढ़िए, उसके बाद आप स्वतंत्र हैं, यूट्यूब पे तमाम गुरु जी लोग हैं, गुरुजन लोग, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये जो है मैं जो कंटेंट दूंगा, आप उस कंटेंट को देखेंगे सीडीपी का, तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से एक ही बार, एक से दो बार केवल आप उसे रीड कर लेना या सुन लेना, बस आपका तैयार हो जाएगा सीडीपी। ठीक है, और मैथ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैथ में आप कुछ मत पढ़िएगा, मैथ में कहीं कुछ मत पढ़िएगा, कंटेंट शिक्षण सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, हम सब करवा देंगे। और ये बुक तो आप लोग परचेज ही कर लो, अगर क्वालीफाई जुलाई में करना है आपको सीटीटी, तो ये बुक आप परचेज कर लीजिए। ठीक है, एकदम अच्छे से आप लोग जाइए मार्केट में और इस बुक को आप लोग परचेज कर लीजिए। इसका प्राइस है 695 रुपए दिया है, लेकिन ये आपको 450 के नियर अबाउट में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए मैं कुछ दिखा देता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा, दिखाई दे रहा है नहीं, थोड़ा सा और नजदीक कर देंगे। देखिए ये देख रहे हैं ना, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, और ऐसे ऐसे आप लोग एक मिनट देखिए, इसमें ये गणित देख रहे हैं ना, ये गणित दिया है, गणित का क्वेश्चन इसी तरीके से देगा, सीडीपी देगा, ईवीएस देगा। तो आप लोग बढ़िया से यही बुक ले लीजिए, मेरी मानिए, और अच्छे से इसी को आप लोग सॉल्व करिए, बेहतरीन तरीके से सॉल्व करिए, पांचों पेपर अच्छे से सॉल्व करिए। ठीक है, और गारंटी कह रहा हूं निकल जाएगा, पेपर देकर आइएगा, बताइएगा आपके। चलिए हम देखिए, आज जो बुक है मैं आपको बता दिया कि मैं इसी से किया था, मेरा 104 नंबर है। ठीक है, सीडीटी मेरा 104 नंबर है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसी बुक को ले लीजिए, क्वालीफाई करना है यार, ऐसा तो है नहीं कि 130 वाला 120 वाला मैं 20 दिन में मेहनत करके ला दिया 104 नंबर, तो आप भी ला सकते हैं। ठीक है, इससे भी ज्यादा ला सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से आप मेहनत करिए और आएगा, 100% आएगा। और चलिए मैथ की क्लास आगे शुरू करते हैं, और आज मैं टॉपिक पे थोड़ा सा सवाल पर चर्चा करूंगा मैथ में। ठीक है, और पहले तो थोड़ा सा बात आप लोग समझ लीजिए। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि 95, क्वेश्चन ये था कि 95 में कितने इकाई हैं। क्वेश्चन ये था कि 95 में कितने इकाई हैं। तो एक चीज पहले आप लोग समझ लीजिएगा, इकाई का मतलब होता है एक, इकाई का मतलब क्या होता है एक, दहाई का मतलब होता है 10, दहाई का क्या मतलब होता है 10, सैकड़ा का मतलब क्या होता है भैया, समझिएगा, ध्यान से समझते चलिएगा। अभी मत सोचिए भैया सर जी ये क्या बता रहे हैं आप, ये क्या बता रहे हैं आप, इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ा रहे हैं ये तो छोटे बच्चों का। तो भैया आपको मैं बता दूं, ये जो चीजें आप पढ़ रहे हैं, जिसकी एग्जाम आपसे नहीं क्वालिफाई हो रहा है, ये 1 to 5 का ही है, ये छोटे बच्चों का ही है। ठीक है, तो इसे इग्नोर मत करिए, छोटी छोटी चीजें आप देखिए और उसके प्रैक्टिस सेट मारिएगा। अगर मैं जो पढ़ा रहा हूं, अगर इसके बाहर से अगर कुछ पूछता है तो आप बताइएगा, प्रैक्टिस सेट में अगर बाहर जाए तो सैकड़ा का मतलब 100, दहाई का मतलब 10, इकाई का मतलब 1, हजार का मतलब 1000, हजार का मतलब 1000। यहां तक तो सभी बच्चों को समझ में आता होगा, इतनी बातें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दें, अगर आपको कहीं कितना पूछे, कितना का मतलब या कितनी का मतलब आप समझ जाए ना कि यहां भाग देना है। फिर से समझ लीजिए, अगर कितना या कितनी इसकी बात करें तो आप समझ जाना कि ये भाग का बात कर रहा है, ये डिवाइड की बात कर रहा है। ठीक है, अगर ये बात करें तो आप समझ जाना तुरंत ये इकाई डिवाइड की बात कर रहा है, ये भाग करना है। ठीक है, तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन लेकर चलते हैं और साथ में ध्यान से देखते हैं। पूछा है कि 97 में 97 प्रश्न है अपना, 97 में कितनी या कितनी इकाई है, 97 में कितनी इकाई है, इकाई की संख्या है। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं पहले ही बता दिया कि कितना कितनी अगर पूछे तो वहां डिवाइड होता है, वहां भाग होता है।
तो और इकाई का मतलब अभी इसलिए मैं यहां लिखवा दिया कि इकाई का मतलब एक होता है। इकाई का मतलब कितना होता है? एक होता है। तो कुछ मत करिए आप, 97 में आप 1 से भाग दे दीजिए। 97 में आप 1 से भाग दे दीजिए। अब 1 से कितना बड़े अंक में भाग देंगे तो वही उत्तर आएगा। तो 1 से जब हम 97 में भाग देंगे, 97 में हम भाग देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 97 इकाई। लेकिन बहुत सारे गुरुजन लोग जो भी थे उस समय जब ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो गुरुजन लोग भी प्रेजेंट ऑफ माइंड उस समय काम नहीं किया। भाई सब झटके में बस यही बोल दिए कि 97 में ये 7 जो है यही इकाई है। समझ नहीं आई उस समय। बाद में सभी गुरुजन फिर से करेक्शन करके सब बताने लगे कि ऐसे ऐसे है। तो ठीक है भाई, एग्जाम है, एग्जाम परीक्षा इच्छा दूसरों की इच्छा से बनाई हुई क्वेश्चन है, इतना आसान तो पूछेगा नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि छोटी छोटी चीजें पूछता है, बारीकी से पढ़िए। जो भी पढ़िए आप बारीकी से पढ़िए और एक एक चीज आप देखते चलिए और अच्छे से आपका तैयार होता जाएगा। इकाई का मतलब आप लोग अच्छे से समझ लिए। इकाई का मतलब होता है एक, इकाई का मतलब होता है एक, दहाई का मतलब होता है 10, सैकड़ा का मतलब होता है 100, हजार का मतलब होता है 1000। अगर आपसे पूछा कि 97 में कितनी इकाई है तो 97 में आप 1 से भाग दे दीजिए। जो जिसमें जो संख्या का पूछेगा उसी संख्या में भाग देना और आपका वही उत्तर हो जाएगा। और ये मत बता देना कि भैया 97 में पूछा है कितनी इकाई है तो आप बता दीजिए 7 इकाई है। ठीक है, आपसे प्लेस वैल्यू नहीं पूछ रहा, स्थानीय मान नहीं पूछ रहा है, जाति मान नहीं पूछ रहा है, आपसे वो कितना कितनी लगाकर पूछ रहा है 97 में कितना इकाई है। जैसे आपको 97 आम दे दे, ठीक है, और फिर आपसे पूछे आपके पास कितने आम हैं तो 97 आम है आपके पास। ठीक है, तो ये आपका ये आंसर नहीं होगा, ये गलत है और आपका यही आंसर सही होगा। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे आपसे पूछ ले कि भैया बताओ 25 में कितने इकाई हैं? कितने इकाई हैं? चलिए आप सब बताइए, फटाफट बताइए 25 में कितनी इकाई हैं? फटाफट करिए, आप सब करिए 25 में कितनी इकाई हैं, फटाफट करिए। तो मैं बताया था कि इकाई का मतलब क्या होता है? इकाई का मतलब होता है एक। इकाई का मतलब क्या होता है? एक। तो 25 में पूछा है तो 25 में आप 1 से डिवाइड कर दीजिए और जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 25 ही आपका आंसर होगा। आपका 25 ही आंसर होगा। देखिए गणित तो बहुत आसान है, आप विश्वास करिए मेरे ऊपर। मैं अगर कंटिन्यू क्लास कंटिन्यू चलेगी और आप सब एक रफ और एक कलम लेकर साथ में बैठना बस, और उसके बाद गणित ही क्लास में आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, अलग से नहीं पढ़ना है, एक बार भी अलग से नहीं पढ़ना है, केवल पीवाईक्यू का जो बुक दिखाया हूं वही आप लोग बुक परचेज कर लीजिए अच्छे से और लिखित ले लीजिए यार, निकल जाएगा 100% निकल जाएगा जुलाई में। लेकिन जब इतना मेहनत करोगे थोड़ा सा तभी, और ये कहिए कि हम 2 दिन में निकाल लेंगे, हम 2-3 मैराथन देखकर निकाल लेंगे, तो मैराथन से कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैराथन से कुछ, जब आप समय देंगे 1-2 महीने का समय देंगे किसी भी एग्जाम में, उसके बाद मैराथन मतलब क्या है कि रिवीजन। आप उस समय एक साथ सराटा तरीके से आप निगरानी मार सकते हैं कि हाँ ये कौन कौन सा चैप्टर है, इस चैप्टर में हमारी पकड़ कितनी है, एक बार रिवीजन मार सकते हैं। ठीक है, मैराथन बस यही है, मैराथन से आप पास नहीं हो पाएंगे। ठीक, और इतना हल्के में भी मत लीजिए, समझिए कहानी है, कहानी समझ जाइए, काम करिए अच्छे से। मैं तो अब बताइए इकाई अंक में क्या, अभी पूछा 97 में कितनी इकाई है तो बहुत सारे बच्चे पहले तो 7 ही बोले थे। ठीक है, लेकिन ये नहीं है, इसी तरीके से आप लोगों का गलत होता है। ठीक, तो चलिए अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रश्न ये है कि 112 में इकाई अंक बताओ, में कितनी इकाई है, इकाई संख्या बताओ। चलो, तो 112 में कितनी इकाई है? 112 में, अब देखिए एक महाराज यहां बैठे हैं, वो बोल रहे हैं कि दो नहीं होगा यार। 112 में आपको कितनी इकाई पूछा है, बार बार कर रहे हैं, कितनी का मतलब भाग होता है और इकाई का मतलब होता है एक। इकाई का मतलब एक, यानी भाग दे दीजिए, जब इसमें भाग देंगे तो 112 ही आएगा और यही हमारा आंसर होगा। बोलिए, चले अब आगे चलते हैं। अब देखिए दहाई से क्वेश्चन पूछा कि भैया बताओ दहाई वाले, तो ये प्रश्न है आपका 502 में दहाई कितनी है? 502 में दहाई कितनी है? 502 में दहाई कितनी है? तो ध्यान दीजिएगा, दहाई का मतलब मैं क्या बताया था 10,
तो कुछ मत करिए, आप लोग लिखिएगा 502 में 10 से भाग दे देना, 502 में 10 से भाग दे देना। अच्छा एक चीज और बता दें, एक भाग देने का तरीका आपको बता दें, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो हम बता रहे हैं, आप लोग देखते चलिए। सैकड़ा दे दे, 1000 दे दे, तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं, आपको भाग देने नहीं बैठना है यहाँ पे, एकदम ध्यान से देखिएगा। नीचे जितने अंक जीरो होंगे, मैंने क्या बोला, नीचे जितने जीरो होंगे, देखिए नीचे एक अंक जीरो है तो इस साइड से लास्ट से चलिए अंतिम से, और एक अंक के बाद आप दशमलव लगा दीजिए। तो 502 में जब हम लास्ट से चलकर एक अंक में दशमलव लगाएंगे तो संख्या कितनी निकली, 50। संख्या कितनी निकली, 50। तो 502 में दहाई की संख्या कितनी हो गई, हमारी 50 हो गई। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए एक दो सवाल और देखते हैं, समझ में आ जाएगा अच्छे से, ध्यान से देखिएगा। दिया है 705, 705 में दहाई की संख्या बताओ। 705 में दहाई की संख्या कितनी है, दहाई की संख्या कितनी है, तो कुछ नहीं करना है, 705 में आपको 10 से भाग देना है, नीचे एक जीरो है, एक अंक के बाद दशमलव लगाओ, इसका उत्तर आ जाएगा 70। यही तुम्हारा उत्तर हो गया। बताओ कितना आसान है। किसी बच्चे को समस्या हो बताएं, किसी बच्चे को समस्या हो बताएं। चलिए अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक अब तुम लोग बताओ इसका आंसर। चलो बताओ, 965 में दहाई की संख्या बताओ कितनी है, दहाई की संख्या कितनी है, दहाई की संख्या कितनी है, संख्या कितनी है, चलो बताओ। एक और प्रश्न लो, 676 में इकाई की संख्या कितनी है, में इकाई की संख्या कितनी है, इकाई की संख्या कितनी है। चलिए ये इधर आप लोग करिए फटाक से, ये दोनों सवाल का आंसर आप लोग बताओ, उसके बाद सैकड़ा वाला एक करवा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट चलिए बताइए आप लोग बताइए, उसके बाद हम चलते हैं आगे। चलिए 965 है, 965 में केवल 10 से आपको भाग देना है, दहाई पूछा है, एक के बाद दशमलव लगाइए। जिस बच्चे का 96 आया है करेक्ट आंसर, जिस बच्चे का 96 आया है उस बच्चे का आंसर करेक्ट है। उसके बाद 676 में इकाई पूछा है, तो 676 में हम 1 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर 676 ही हमारा इट विल बी राइट आंसर होगा सर। ठीक है, तो आप लोग यहां तक टेक डाउन कर लीजिए, और एक मैं 1000 वाला एक सैकड़ा वाला करवाता हूं, उसके बाद अभी तक जहां तक पूछा आपको मैं बता दूं, इकाई और दहाई से ही क्वेश्चन बने हैं, इकाई और दहाई से ही क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो यहां तक आप लोग कॉपी राइट करिए, उसके बाद आगे चलते हैं। उतारिए, जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, वो चीजें हम फिर से समझाएंगे। और जो बुक मैंने आपको आज सजेस्ट किया हूं, आप लोग इस पुस्तक को जरूर ले लीजिएगा, मेरी कहा मानिएगा भैया, तो 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे। मेरी गारंटी है कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे। याद रखना, आप लोग जब पास हो जाएंगे तो कहेंगे कि भैया कोई बताए थे, 100% मेरी गारंटी का आप पास हो जाएंगे। 25,347 में प्रश्न है, 25,347 में सैकड़ा की संख्या कितनी है। देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, 25,347 में सैकड़ा की संख्या कितनी है, सैकड़ा की संख्या कितनी है, सैकड़ा की संख्या कितनी है, सैकड़ा की संख्या कितनी है। ध्यान से देखिएगा, 25,347 आपको सवाल दिया है, लिख लीजिएगा 25,347, और इसके नीचे फटाक से सैकड़ा का मतलब होता है 100। यहां से समझिए सैकड़ा का मतलब 100 आपको समझ में आ जाना चाहिए। और मैं लास्ट में बताया था भैया ये जितने नीचे जितने जीरो आ जाए अंतिम में उतने अंक के पास दशमलव लगा दो, एक जीरो दो जीरो, एक अंक दो अंक, यहां जीरो लगा दो, ये आ गया 253, ये कितना आ गया 253, और ये हो गया हमारा आंसर। 25,347 में कितनी सैकड़ा है, कितनी सैकड़ा है, तो 253 सैकड़ा है। कितनी सैकड़ा है, 253 सैकड़ा है। चलो एक सवाल और कर लो तुम भैया, चलो बताओ, 4 3 7 2 5 में कितनी सैकड़ा है, बताओ कितनी में कितनी सैकड़ा है, सैकड़ा की संख्या बताओ, छोड़ो। चलो सैकड़ा संख्या 43,725 में सैकड़ा की संख्या, तो देखिए 43,750 में 43,725 है, चलिए सॉरी 43,725 में सैकड़ा की संख्या, बस दो जीरो लगा नीचे, सैकड़ा का मतलब 100, इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100, हजार का मतलब 1000, तो सैकड़ा दो जीरो है, दो अंक के बाद दशमलव लगा, 437
437 यही आपका राइट आंसर हो गया भैया। क्लास 1 to 5, क्लास 6 to 8 में भी एक ट्यूशन आया हुआ है, देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर उठाकर। तो ये 437 ये आपका राइट आंसर है, 437 सैकड़ा। तो यहां तक टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, सभी बच्चों को आ गया होगा। और चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और आप लोग इसे अच्छे से करिए। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप लोग अच्छे से करिए। देखिए मैथ एकदम हल्का कर देंगे। अगर आपको 1 से 100 तक गिनती, 2 से 20 तक पहाड़ा अगर आपको आता है तो मैथ आपके हाथ में है। 9672 में कितनी सैकड़ा है? बताओ कितनी सैकड़ा है? बोलो चलो भैया बताओ कितनी सैकड़ा है? तो ये तो अब बच्चे अब तो हलवा हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कितने फास्ट करना है, कुछ नहीं करना है, सीधा 1 0 2 0 बैठेगा, यहाँ पे 96 आ गया, उत्तर आ गया। बताओ किसी बच्चे को समस्या नहीं आ रहा है? 9672 में 100 का भाग करो, 2 0 2 अंक के बाद दशमलव लगाओ, 96 आपका करेक्ट आंसर आ गया। बताओ और दे दे जैसे 962432 में हजार कितने हैं? में हजार कितने हैं? में हजार कितने हैं? तो कुछ नहीं करना है, सीधा लिखो नंबर 962432 डिवाइड बाय हजार, हजार मतलब 3 0, हजार मतलब 3 0 और 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो भैया। 962 यही आंसर हो गया, 962 यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए बताइए टॉपिक कैसा लगा? आज मैं इकाई अंक पे ये सवाल आपका कंप्लीट किया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि शब्दों में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्या करेगा कि आपको दे देगा, बोलेगा 11,1111 लिखिए, 12,1212 लिखिए, उसका अंक दिया रहेगा और उधर हिंदी में लिखा रहेगा, तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो वो टॉपिक मैं कल बताऊंगा, छोटा छोटा पढ़िए, एक एक टॉपिक पढ़िए और एक एक नंबर क्लियर करिए। ये मैं जो बता दिया हर बार परीक्षा पूछा हुआ है, हर बार पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर उठाकर आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो ये गारंटी के साथ मैं कर रहा हूं, 30 दिन में 30 नंबर, 30 दिन में 30 नंबर आप लोग अच्छे से पढ़िए, हो जाएगा, गारंटी मेरी है, 30 दिन में 30 नंबर। तो आज मैं 1 नंबर पक्का कर दिया आपका। जो बच्चा ये क्लास पूरा देख लेगा 1 नंबर उसका पक्का, 1 नंबर उसका पक्का पेपर देकर आइएगा। नहीं विश्वास हो रहा है प्रीवियस ईयर उठाइए, उसमें मिलाइए, आपका 1 नंबर पक्का हो चुका है। तो चलिए ठीक है, और बुक को ध्यान देना, ये बुक ले लेना, इससे मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। ये मत सोचिए कि प्रचार करने, इससे मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये केवल मैं आपको अपना भाई समझ रहा हूं, आप लोग इसको पढ़िएगा, इसको ले लीजिए, आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। यूथ कंपटीशन बहुत अच्छी बुक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्वेश्चन दिया है ना, तो उसका सॉल्यूशन भी देगा, नीचे उसका सॉल्यूशन देगा, मैटर बताएगा पूरा कि कैसे हुआ है, ठीक है। और ये आंसर के साथ दिया हुआ है, सॉल्यूशन है, तो सॉल्व पेपर है, अच्छा बुक है। आप लोग प्लीज इसे परचेज करिए और 4 चांद लगाइए, जुलाई में इसको क्रैक कर जाइए सीटीटी, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलेंगे कल। जय हिंद।